हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई एम गुड, आई एम गुड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलो भाई, शुरू किया जाए आज की कहानी। लिपिड लेक्चर नंबर 3 है ना। लिपिड का है आज लेक्चर नंबर 3। उम्मीद करते हैं कि प्रीवियस के 2 लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से तुम लोगों ने रिवाइज कर लिए होंगे। देखो, सारे लेक्चर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट। अगर पीछे वाला नहीं अच्छे से समझ में आएगा तो आगे वाला भी समझ में नहीं आएगा, राइट। इसीलिए मैं पहले लेक्चर पे तो केवल टॉपिक का बेस क्लियर करता हूं। यस, चालू किया जाए। चलो भाई, स्टार्ट। हाँ, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ओके। चलो, अब पहले भाई मूफा और फूफा कल बात हुई थी ना, तो एक बच्चे ने कहा सर मूफा और फूफा के बारे में बता दो थोड़ा सा। मैसेज आया था मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर्सनल पे, तो भाई कि कौन कौन से मूफा में है, कौन कौन से फूफा में है। तो हमने पूछा भाई तुमको अपने मूफा फूफा के बारे में नहीं पता का? बोले सर जी बता दो प्लीज। स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन हो रहा है तो प्रैक्टिस करो। स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन है तो प्रैक्टिस करो, क्योंकि दूसरा कोई तरीका नहीं है। इससे ज्यादा आसान तरीके से कम को ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, तुम्हारे कॉलेज के टीचर चाहे जितनी ताकत लगा लें, इससे ज्यादा आसान तरीका नहीं हो सकता समझाने का। मतलब अभी तो कोई ऐसा कोई स्ट्रक्चर भी नहीं समझाया मैंने जो कंफ्यूजन वाला हो, समझे? तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, प्रैक्टिस की कमी है बस। अब अगर ये सोचो कि इस क्लास में पढ़ लो, याद हो जाए और उसके बाद जीवन में कभी ना याद करना पड़े, पढ़ना पड़े, तो फिर मुश्किल है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। सैचुरेटेड फैटी एसिड, है ना। सैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे लॉरिक एसिड हो गया, तुम्हारा पामिटिक एसिड हो गया, और स्टीयरिक एसिड। ध्यान रहे, कई बार पूछ लेते ना सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड भी, ठीक। तो सैचुरेटेड में कौन सा? लॉरिक, पामिटिक और स्टीयरिक एसिड। लॉरिक एसिड में कितने? 12 कार्बन रहेंगे का, एसिड को मिला के 12 कार्बन। पामिटिक एसिड में कितने रहेंगे? 16 रहेंगे। स्टेरिक एसिड में कितने रहेंगे? 18 रहेंगे, ठीक। 12 4 16 2 18, 12 4 और 2, तो क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड। फिर बात करते हैं मूफा की, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल, तो ओलिक एसिड। ओलिक एसिड 9th पोजीशन पे अनसैचुरेशन है। मोनो अनसैचुरेशन मतलब एक डबल बॉन्ड होगा, ठीक। यानी कितने का है? 18 का ही है। इसका मतलब अगर देखा जाए, स्टेरिक एसिड के 9वें नंबर के कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड लगा दिया जाए तो ओलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा स्टेरिक एसिड। दूसरी चीज, अगर स्टेरिक एसिड का हाइड्रोजिनेशन करा दिया जाए, अगर हाइड्रोजन ऐड कर दिया जाए स्टेरिक एसिड में, तो क्या बन जाएगा? ओलिक एसिड बन जाएगा। सॉरी, ओलिक एसिड में हाइड्रोजन ऐड कर दिया जाए तो डबल बॉन्ड हट जाएगा, क्या बन जाएगा? स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड का अनसैचुरेशन करा दिया जाए, डिहाइड्रोजिनेशन करा दिया जाए, तो क्या बन जाएगा? स्टेरिक और ओलिक एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, मतलब डबल बॉन्ड लगा तो ओलिक और डबल बॉन्ड हटा तो स्टेरिक। क्लियर? फिर फूफा की बात कर लो भाई, पॉली अनसैचुरेटेड। अब इसी इसी स्टेरिक एसिड में जब 9वीं पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड लगता है,
तो क्या हो जाता है, ओलिक एसिड। इसी स्टेरिक एसिड पे जब 9वीं और 12वीं पोजीशन पे डबल बॉन्ड लग जाता है तो क्या हो जाता है, लिनोलिक एसिड हो जाता है। क्लियर। और इसी स्टेरिक एसिड पे जब 9वीं 12वीं और 15वीं पोजीशन पे डबल बॉन्ड लग जाता है तो लिनोलेनिक एसिड बन जाता है। क्लियर है, क्लियर। देखो कितने सारे एसिड के स्ट्रक्चर, मींस फैटी एसिड के स्ट्रक्चर ऐसे ही तुमको, तो मूफा और फूफा का एग्जांपल कोई पूछे, इवन अरेकिडोनिक एसिड भी किसका एग्जांपल है, फूफा का। यस विकास, सचिन ने आज ज्वाइन किया है, तुम्हारे फ्रेंड ने ना, मैसेज आया था मेरे पास, लेकिन वो लाइव क्लास में दिखा नहीं मुझे। उसको बोलो लाइव क्लास तो ज्वाइन करे, अदरवाइज देखो क्या है ना, लाइव क्लास नहीं ज्वाइन किया तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं। असली मजा तो लाइव क्लास का ही है, राइट। चलो ठीक, तो मूफा फूफा के एग्जांपल क्लियर हो गए। एक छोटी सी चीज और देखो, जो भी मुझे जहां समझ में आया कि भाई ये चीज बच्चों को जाननी चाहिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं बताता जरूर हूं। ठीक, दूसरी चीज देखो भाई, फैट जो होता है, फैट भाई, फैट और ऑयल दोनों क्या है, लिपिड है। अगर रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है तो उसको हम फैट बोलते हैं, और रूम टेम्परेचर पे ऑयल है तो उसको हम लिक्विड बोलते हैं। बाइल जूस का बॉडी में क्या काम होता है यार, बाइल जूस बाद में पढ़ना, पहले लिपिड तो पढ़ लो। बाइल जूस एचएपी में पढ़ना कि भाई वो फैट डाइजेशन में मदद करता है ना, फैट डाइजेशन करता नहीं, केवल मदद करता है। तो टॉपिक से रिलेटेड रहो तो डिटेल में जानकारी मिलेगी। खैर, लिपिड जो है अगर सॉलिड रहता रूम टेम्परेचर पे तो उसको हम फैट बोलते हैं, लिपिड अगर लिक्विड रहता रूम टेम्परेचर पे तो ऑयल बोलते हैं। जो सॉलिड होता है उसको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी फैट बोला, और जो ऑयल है वो कैसा रहता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्लियर है। फॉन्ट साइज बढ़ा दे, कहेगा ये तो बड़ा बड़ा है यार, थोड़ा जूम करके देखो। हाई मेल्टिंग पॉइंट, फैट का हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट। मोस्टली फैट किसमें, एनिमल में पाया जाता है, और ऑयल एनिमल और प्लांट में, जैसे वोलाटाइल ऑयल, सब जगह पे पाए जाते हैं। चलो भाई अब शुरू करते हैं। देखो भाई फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, तुमने कहा और हमने फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, आई होप कि बढ़ गया होगा। बताओ बढ़ा फॉन्ट साइज। प्रशांत, फॉन्ट साइज ठीक है इसका, तो ठीक है यार मेरे ख्याल से, कि और बड़ा चाहिए। रिवॉल्यूशन के रिजल्ट के लिए ऑलरेडी वीडियो बना तो दिया, कितने वीडियो चाहिए? बताया भी कि वेट करो, जिनका अपडेट नहीं हुआ उनका अपडेट हो जाएगा। यस चलो भाई, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड क्या होता है भाई, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड होता है आर द टाइप ऑफ लिपिड विच इज द ईस्टर ऑफ 3 फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, दैट इज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड। इसका मतलब अगर कहने हम जाए बात पे, डेफिनेशन पे, तो CH2OH, CHOH और CH2OH है ना, ग्लिसरॉल के ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल बॉन्ड बना लेते हैं एसिड, 3 फैटी एसिड के साथ। 3 फैटी एसिड के साथ क्या कर लेते हैं? अब तो ये सब खिलवाड़ लगता होगा यार तुम लोगों को, इतने बार फैटी एसिड के स्ट्रक्चर बना चुके हम लोग। देखो मैं इसीलिए बार बार वही एग्जांपल, और जहां मौका मिलता मैं बार बार स्ट्रक्चर बनाता हूं ताकि तुमको एकदम रट जाए, है ना, कि बेसिक ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर तो रट ही जाएगा। इधर से H लिया, इधर से OH लिया, HOH, तो एल्कोहल, एल्कोहल प्लस एसिड के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड को बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड, है ना। और प्रोडक्ट कौन सा बनता है, ईस्टर बनता है। इसका मतलब यहां पे इस ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, ईस्टर बॉन्ड बनेगा, राइट। तो इसको हमने क्या नाम दिया, ट्राइग्लिसराइड।
क्या नाम दिया? ट्राइग्लिसराइड। ज्यादा है यार, ज्यादा है। गरम गरम बच्चे भी मजाक उड़ाएंगे, सर जी चाय पी रहे हैं। 3 घंटे लेते हैं, तुमको पता, बच्चों को तो पता ना। 10 मिनट पहले सर क्लास लिया है, चाय पीने लगे। यस, यस, है ना? ठीक है, तो कहने का मतलब इसको क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड। यही है बेसिक, जो पहले दिन याद करो, पहले लेक्चर में भी हमने इसको बनाया, दूसरे लेक्चर में बनाया, आज भी बनाया, क्योंकि इसमें मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि हर जगह जो पहली बार बनाया था वो यही है। ठीक है, वो यही स्ट्रक्चर है, इसी को हमने क्या नाम दिया? ट्राइग्लिसराइड, है ना? ट्राइग्लिसराइड। अरे ग्रीन टी नहीं है यार, ये गुड़ की है। गुड़ एकदम शुद्ध देसी है ना? चीनी का इस्तेमाल नहीं करते। यस भाई, 6 बजे से कंटिन्यू क्लास चलती रहती है, और उसके पहले ये सोचो कि ये जो 3-4 क्लास रोज ली जाती हैं, 3-4 क्लास रोज लेने के लिए कंटेंट भी बनाना पड़ता है ना? चलो भाई, है ना? अब बीवी है, ध्यान रखती भाई। रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड सून। जिनका जिनका है बेटा, वो सब बहुत मजे में रहोगे। ये जितना हम लोग मैसेजिंग, जितना मीटिंग कर रहे हैं ना, हो सकता है, श्योर नहीं कर सकता हूं, इसका फायदा मिलेगा। तुम्हारे विलेज में गुड़ बनता है? हम गुड़ बनवाने जाते हैं डियर, है ना? सामने बैठ के गुड़ बनवाते हैं, क्योंकि मार्केट में जो गुड़ आता है उसकी अगर तुम चाय में डालोगे तो अक्सर दूध फट जाता है, क्योंकि वो लोग उसमें केमिकल मिला के रखते हैं। ठीक, चलो भाई, ट्राइग्लिसराइड देखो, स्ट्रक्चर देख लिया, अब उसके बारे में तुमने देख लिया, अब तुमको चीजें समझ में आ जाएंगी। ट्राइग्लिसराइड आर ए टाइप ऑफ लिपिड which is the ester of 3 fatty acid with glycerol. Triglycerides are the main constituent of body fat in humans, other vertebrates and vegetable fat. जो स्ट्रक्चर मैंने बताया वही सारी चीजें यहां पे आपको पता चलती रहेंगी। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स आर ट्राई ईस्टर। ट्राई ईस्टर क्यों? क्योंकि 3 ईस्टर बॉन्ड बनाते हैं। ट्राई ईस्टर मीन्स 3 ईस्टर बॉन्ड बनाते हैं। 1 जनवरी से पवन तुम्हारा टेंटेटिव डेट है, अभी कंफर्म नहीं हुई डियर, और अगर जिस दिन कंफर्म हो जाएगी, परेशान ना हो, मुझे तुमसे पहले पता चल जाएगा। तुम्हारे बारे में मुझे तुमसे ज्यादा चिंता है, राइट? तो मेरे जैसे आजकल देखो 2 ही बोर्ड हैं अभी इस वक्त, एक राजस्थान, एक कर्नाटका बोर्ड, जिनके रिसेंट में एग्जाम, और ये झारखंड वाले। तो तीनों का बोर्ड का साइट मेरे सिस्टम पे परमानेंट खुले रहता है। छत्तीसगढ़ का रिजल्ट तो बहुत पहले आ गया था, अब रिवोल्यूशन का तो मैंने नहीं पता किया है। छत्तीसगढ़ के 4-6 बच्चे थे, चारों बच्चे पास हो गए थे, राइट? चलो, 3 fatty acid involved in the condensation reaction are usually different, their chain length also differ one and other। कहने का मतलब ये कि एक ग्लिसरॉल के साथ एक ग्लिसरॉल बनाया, है ना? इस ग्लिसरॉल में 3 फैटी एसिड लगाए, 3, 1 2 3 फैटी एसिड लगाए, मतलब ट्राई ईस्टर बॉन्ड बना। अब वो 3 फैटी एसिड की जो कार्बन की चेन है, यहां पे R1 R2 R3, ये सेम भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है। तो जो मैंने अब तक पढ़ाया वही है ग्लिसराइड का स्ट्रक्चर, ट्राइग्लिसराइड का। नेचुरली अकरिंग ट्राइग्लिसराइड द फैटी एसिड चेन मोस्टली कंटेन 16 से 20 कार्बन। जो नेचुरली अकरिंग है, चाहे एनिमल से मिले चाहे आपके प्लांट से मिलते हैं, अगर एनिमल और प्लांट के फैटी ट्राइग्लिसराइड्स हैं तो उनमें मोस्टली जो फैटी एसिड होते हैं उनके अंदर जो कार्बन की चेन होती है मोस्टली 16, 18, 20 की होती है। एग्जाम्पल देख लो यहीं पे, मूफा और फूफा में दिखाया था तुम लोगों को मैंने, मूफा और फूफा में दिखाया था। देखो
16, 18, 18, 18, 18, 20 है ना। अरेकिडोनिक, लिनोलिक, ओलेइक, स्टेरिक, पामिटिक, लॉरिक, ये सब क्या है, नेचुरल अकरिंग है। ठीक। फिर सिंपल ट्राइग्लिसराइड माइट ऑल्सो द आइडेंटिकल फैटी एसिड फॉर्मिंग होमोट्राइग्लिसराइड। अगर ट्राइग्लिसराइड में आइडेंटिकल फैटी एसिड हैं, मतलब एक जैसे फैटी एसिड हैं, तो उनको होमोट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। मतलब R1, R2, R3 तीनों R हैं, मींस सेम टू सेम है। अगर पामिटिक एसिड है तो तीनों में पामिटिक एसिड है, राइट। वहीं पे दूसरा केस आता है, अगर तीनों अलग हैं तो यहां होमोट्राइग्लिसराइड, तो उसको हम हेट्रो, जैसे किसी में लिनोलिक हो गया, किसी में पामिटिक हो गया, किसी में स्टेरिक हो गया, तीनों फैटी एसिड अलग अलग हैं अगर, तो क्या बोलेंगे, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। ओके। फंक्शन क्या है भाई ट्राइग्लिसराइड का? इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स एज दे स्टोर मोस्ट ऑफ एनर्जी। भाई फैट क्या है? फैट एनर्जी का सोर्स है, जो कंपैरेटिव प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी देता है। आह, ठंडी में गरम गरम चाय, आह, गलत हो जाता है ना। हाँ, तो ट्राइग्लिसराइड यानी फैट, फैट क्या है, एनर्जी का सोर्स होता है। दीज आर स्टोर्ड द फैट सेल्स। फैट सेल्स कौन सी होती हैं? हमारी एडिपोज टिश्यूज। फैट कहां डिपॉजिट होता है? फैट कहां डिपॉजिट होता है? हमारे एडिपोज टिश्यूज पे। ठीक है। ब्लड स्ट्रीम बाय द एक्शन ऑफ डिफरेंट हार्मोन, अलग अलग हार्मोन्स भी जो बने हुए होते हैं। फैट स्टोर्ड द बॉडी फॉर्म द लेयर इंसुलेशन बीन्थ ऑफ द स्किन, यही है हमारे एडिपोज टिश्यू, जिसको गद्देदार टिश्यू भी बोलते हैं, है ना। ठीक है, कितना गद्देदार टिश्यू भी बोलते हैं। तो ये कैसे? और फैट सॉल्युबल विटामिन वो भी फैट के होते हैं। तो ये जितनी भी फैट से जुड़ी हुई चीजें हैं, इनके अंदर एनर्जी बहुत होती है, एनर्जी कंटेंट बहुत होता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ फैट और ऑयल की बात करूं, तो जब हम देखो ध्यान से, इस बेसिक जो स्ट्रक्चर रहेगा हमारा, जो बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा, तो वो यही है, CH2OH, CHOH और CH2OH, है ना। एक काम करो, इसको किनारे से बनाओ। पूछेगा, ऐसे ही पूछेगा, स्ट्रक्चर ऑफ फैट, स्ट्रक्चर ऑफ ऑयल बनाओ, तो वहां पे तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना। मैंने बताया ना, ये स्ट्रक्चर पूरे लिपिड में घूमता रहेगा, जिसको बोल लगते ना लिपिड बड़ा कठिन है। अब बताओ भाई, लिपिड कठिन है कि कार्बोहाइड्रेट कठिन है कि प्रोटीन कठिन है? भाई शुरू में बच्चों ने क्या कहा, सबसे कठिन सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री है। बताओ भाई, चौथी यूनिट चल रही है, कठिन है क्या? चौथी फोर्थ यूनिट पढ़ा रहा हूं मैं बायोकेमिस्ट्री। अब तक किसी बच्चे को कठिन लगी जिसने पूरा पढ़ लिया हो? तो बताओ, मुझे नहीं लगता इससे आसान सब्जेक्ट कोई होता है। यस, प्रीवियस लेक्चर में बनवाया था मैंने। अब वो अलग बात है कि तब हमारे पास पैनल नहीं था, राइट। पैनल बोर्ड पे पढ़ाने का अपना एक अलग मजा होता है। यहां पे मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूं, वहां पे लिखना है, स्क्रीन पे ऐसा तो नहीं स्क्रीन के पीछे छुप रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें आती है ना। तो जो सबसे कठिन सब्जेक्ट था वो सबसे आसान हो गया। और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहो। मैं उन कठिन स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस इतने बार याद करो, जिन बच्चों ने केमिस्ट्री मुझसे फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, जो स्ट्रक्चर बड़े बड़े थे, उनको कितना आसान स्ट्रक्चर बना देते थे हम। ठीक है। तो देखो, फिर इसकी रिएक्शन काहे से कराओगे भाई? फैट के साथ कराओ। किसके? फैटी एसिड के साथ कराओगे। कभी भी बोर मत हो। कुछ बच्चे, अरे सर इसको तो बना लेंगे, छोड़ दीजिए, फील आती होगी, ये फील भी आती होगी कई बच्चों को, सर वही स्ट्रक्चर बार बार बना रहे हैं, है ना। तो खाली बता दीजिए, हम समझ जाएंगे। बेटा हम भी कभी स्टूडेंट थे, और ये फील हमारे अंदर भी आती थी। प्रैक्टिस करते रहो जितने बार हो सके, क्योंकि एक बार घुस गया दिमाग में ना, तो कभी नहीं निकलेगा। तो स्ट्रक्चर लाइक दिस,
ठीक है, क्या बनेगा देख लो ध्यान से, CH2O CHO CH2O। ठीक भाई, H निकाल दिया तो इतना ही तो बचा। उसके बाद यहां से ये पोर्शन उठा लो और ये पोर्शन उठा के इधर लगा दो, लगा दिया भाई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फैट और ऑयल हमने, अब देखो इधर ध्यान से, पहली स्क्रीन फैट क्या है, फैट इज द सैचुरेटेड फैटी एसिड। कैसे है, सैचुरेटेड। ऑयल क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर ऑयल का स्ट्रक्चर आए तो R1 R2 R3 कैसा है, अनसैचुरेटेड, या R1 R2 R3 में कोई एक फैटी एसिड को अनसैचुरेटेड कर दो। और फैट की बात आए तो सैचुरेटेड है। अब सैचुरेटेड इसीलिए हमने मूफा और फूफा बता दिया था तुमको, है ना। सैचुरेटेड की बात करें तो लॉरिक, पामिटिक और स्टेरिक, कितना 12 16 18 कार्बन सिंपल बना दो, 12 16 18 कार्बन बना दो। कहते सर कैसे बनाएंगे, कैसे बनाए 12 16 18 कार्बन, है ना, पॉइंट है ना। तो चलो भाई देख लेते हैं। भाई लॉरिक एसिड की बात करें, है ना, तो लॉरिक एसिड कैसा है, लॉरिक एसिड 12 कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12वें में एसिड लगा दो। ठीक, 12वें में एसिड लगा दो, इनको क्या करो, सैचुरेट कर दो, CH2 CH3 CH2 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 और ये क्या हो गया, लॉरिक एसिड। इसी तरीके से 16 कर दो तो पामिटिक एसिड, इसी तरह से 18 कर दो तो स्टेरिक एसिड, राइट। अब बात उठती है कि इसका हम एसिड कैसे बनाएंगे, एसिड हम फैटी एसिड कैसे बनाएंगे। याद करो क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इस कार्बन को इधर लगा देते हैं और इसको इधर कर देते हैं, बस कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। CH3 C डबल बॉन्ड O OH, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, ये 12 कार्बन का क्या है, 12 कार्बन का फैटी एसिड है। हमने क्या किया, CH2O, ठीक है, CH2OH CH2OH और CH2OH कर दिया, ये प्लस, और इसको हमने क्या किया, 3 मॉलिक्यूल कर दिए, कर सकते हैं 3 मॉलिक्यूल। ठीक, अब ध्यान से देखो बात को, ये जो पॉइंट है ये, इसको हमने क्या नाम दिया, इसको नाम दिया R। क्या नाम दिया, R में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। R की जगह पे क्या, कितने कार्बन है, C11। कैसे बनेगा तुम्हारा, ध्यान से देखो, CH2O C डबल बॉन्ड O और ये R, चाहे R लिख दो या C11 ये, ठीक। फिर CHO R या C11 CH2O R। तो यहां पे कौन से, लॉरिक एसिड, यहां पे क्या लग गया, लॉरिक एसिड। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो इसी तरीके से मोनो अनसैचुरेटेड की बात किया जाए तो ओलिक एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड लिनोलिक एसिड, और सैचुरेटेड तो पामिटिक और स्टेरिक की बात करते हैं। तो कुल मिला के अगर जब भी बात करें हम फैट की, तो फैट की बात करेंगे तो सैचुरेटेड फैटी एसिड लगाएंगे। ये जो R1 R2 R3 रहेंगे ये सैचुरेटेड रहेंगे। ऑयल की बात करेंगे तो अनसैचुरेटेड रहेंगे, ठीक, अनसैचुरेटेड रहेंगे, बस इतना सा फर्क है। ऑयल और फैट, ठीक है, ऑयल एंड फैट, क्या अच्छा लगे भाई देखने में, डबल बॉन्ड वाले में वही डबल बॉन्ड लगा दो कहीं भी। भाई तुमको डबल बॉन्ड वाला अगर देखना है, यहां हटाओ,
कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन लगा दो इस तरीके से, CH CH, ये R की जगह पे अनसैचुरेटेड वाला लगा दो, खत्म बात है ना। तो भाई 18 कर दो इसकी जगह, C11 किया था हमने, C17 कर दो और 9वीं पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दो, हो गया। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। स्ट्रक्चर ऑफ फैट एंड ऑयल, इफ ऑल 3 OH ग्रुप ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल स्टरीफाइड विद सेम फैटी एसिड, अगर ग्लिसरॉल के 3 फैटी एसिड, अगर ग्लिसरॉल के 3 फैटी एसिड, सॉरी 3 OH ग्रुप, ग्लिसरॉल के 3 OH ग्रुप, ग्लिसरॉल के 3 OH ग्रुप, 3 OH ग्रुप अगर स्टरीफाइड करते हैं सेम फैटी एसिड से, एक ही तरीके का फैटी एसिड है, तो उसको हम सिंपल ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। ऑल्दो सिंपल ट्राइग्लिसराइड हैव सिंथेसाइज्ड लेबोरेटरी, दे आर रेयरली अकर इन नेचर। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि 3 के तीनों, ये जो ट्राइग्लिसराइड जो 3 फैटी एसिड होते हैं, ये सेम टू सेम मिल जाए, ये बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होता है मतलब नेचुरली नहीं मिलता है ना। ये तीनों सेम टू सेम फैटी एसिड यूजुअली नहीं मिलते हैं, तो सिंपल फैटी एसिड कहां पे बनता है? लेबोरेटरी में। रेयरली अकर इन नेचर, नेचर में बहुत रेयर केस में मिलता है। ठीक, ट्राइग्लिसराइड का मतलब ही 3 फैटी एसिड लेने पड़ेंगे, अदरवाइज ट्राइग्लिसराइड ही नहीं बनेगा। अगर सिंगल मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड की बात हो रही ना भाई, फैट बनाना है तो 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, तीनों ग्लिसरॉल के OH आप स्टरीफाइड होंगे 3 फैटी एसिड के साथ। अब वो तीनों फैटी एसिड एक जैसे हैं, तीनों सैचुरेटेड हैं, तीनों अनसैचुरेटेड हैं, तीनों पॉलीसैचुरेटेड है, मोनोसैचुरेटेड है, ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे। ठीक, ट्राइग्लिसराइड कॉल्ड अ फैट इफ इट इज सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस। जो ट्राइग्लिसराइड है जो रूम टेम्परेचर पे क्या है? सॉलिड है, तो फैट है, और लिक्विड है तो ऑयल है। ये चीज हमने पहले भी आपको बता रखी है। ठीक है, इसको दीपक थोड़ा रिवाइज करके देख लेना, रिपीट करके देख लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, मैंने 2-3 बार ऑलरेडी बताया, मे बी कि तुमने लेट ज्वाइन किया हो, है ना। डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट रिफ्लेक्ट difference in the degree of unsaturation, number of carbon atom constituent the fatty acid triglyceride obtained, animal usually solid, animals में solid और plant में solid और oils, क्योंकि plants में generally क्या मिलते हैं? volatile oil, volatile oil, है ना। तो अगर solid fat की बात करें तो usually मिलता है किसमें? animals में। ठीक, दीपक देखना एक बार रिपीट करके, बहुत कुछ मुश्किल होता तो मैं खुद ही, मैंने स्ट्रक्चर वो जो मोनो और अनसैचुरेटेड की बात है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया, बीच में भी बताया है, राइट। तो अभी हो सकता है तुमको लगा हो जल्दबाजी में, स्टार्टिंग लेक्चर जब चालू किया तो बहुत डिटेल में बताया उसको, इसीलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो एक बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। Therefore we are commonly speak animal fat and vegetable oil. एनिमल्स में यूजुअली ज्यादातर क्या मिलता है? फैट मिलता है, और प्लांट में ज्यादातर ऑयल मिलता है। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल, क्योंकि प्लांट में ज्यादातर ऑयल मिलता है। नो सिंगल फार्मूला कैन बी रिटन रिप्रेजेंट अकरिंग द ऑयल और फैट के लिए कोई सिंगल फार्मूला ऐसा नहीं है कि लिख दिया जैसे जैसे ग्लूकोज के लिए लिख देते थे ना, या हम लोग जो है प्रोटीन के लिए लिख देते थे, तो उस तरह से यहाँ ट्राइग्लिसराइड का कोई सिंगल फार्मूला नहीं है। यही एक चीज है, क्योंकि वो सब क्या है भाई, प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना है, मोनोमर से, है ना। और उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट की बात किया जाए तो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है। उसी तरीके से यहां पर कोई ऐसी चीज नहीं है जो रिपीट करके बनाया जाए, है ना। तो ये चीजें डिफर करती हैं फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से डिफर करती हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, जो प्योर फैट होता है या ऑयल होता है, ये कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होता है। लेकिन फिर भी जब मार्केट में बटर खाने जाओगे तो कैसा रहता है? उसमें कलर, फ्लेवर, ऑयल भी रहता है, क्योंकि उसमें कलर, फ्लेवर, ऑयल देते हैं वो, राइट। लेकिन अगर हम शुद्ध और प्योर की बात करेंगे तो कैसा रहता है? कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस रहता है। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक color, order, flavor associated with some are them
इम्पार्टेड द फॉरेन सब्सटेंस, मतलब जो कलर और फ्लेवर टेस्ट है वो किसी न किसी सब्सटेंस की वजह से होगा, किसी न किसी फॉरेन सब्सटेंस की वजह से है। एग्जाम्पल, येलो कलर ऑफ बटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कैरोटीन। बटर अक्सर येलोइश कलर का दिखता है, ठीक, बटर अक्सर येलोइश कलर का दिखता है, क्यों? क्योंकि उसमें पिगमेंट कैरोटीन मिला दिया जाता है। टेस्ट ऑफ बटर कम्स फ्रॉम टू कंपाउंड, डाई एसिटाइल एंड 3 हाइड्रोक्सी 2 ब्यूटेनॉन प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया। जब बटर खराब होने लगता है, बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगती है, तो उसका क्या होता है, फिर उसमें कुछ टेस्ट टाइप आने लगता है, खराब सा टेस्ट, जिसको हम रेंसिडिटी भी बोलते हैं। अभी रेंसिडिटी देखेंगे आगे। फैट एंड ऑयल्स द लाइटर देन द वाटर। कभी भी पानी में फैट या ऑयल को जब डालोगे तो वो तैरता रहता है, क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से काफी कम होती है, राइट। हैविंग द डेंसिटी अबव 0.8 और पानी की लगभग 1 होती है, ठीक। कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी गुड बहुत पुअर कंडक्टर होता है। फैट क्या है? पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसको इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं एक तरीके से, है ना। इंसुलेटर होते हैं, इसलिए जो मोटे लोग होते हैं उनको ठंडी थोड़ी सी कम लगती है। इवन जो लोग ठंडे देशों में रहते हैं, उनकी जो उनके शरीर के अंदर एडिपोज टिश्यू, उनकी चमड़ी देखोगे तो थोड़ी सी मोटी होगी। जो ज्यादा गर्म में रहते हैं उनकी चमड़ी पतली रहती है। किसकी वजह से? सिर्फ यही फैटी टिश्यूज की वजह से। अब रिएक्शंस ऑफ लिपिड की बात करते हैं। किसकी? कुछ रिएक्शंस ऑफ लिपिड की बात करते हैं ना। छोड़ो इसको, इसका कोई मतलब नहीं। ये मैंने समराइज फॉर्म लिया था कि जैसे हाइड्रोलिसिस है, सेपोनिफिकेशन है, हाइड्रोजिनेशन है, हेलोजिनेशन है, ठीक। चलो फिर प्रॉपर्टीज की बात करें, जैसे जो हमने अभी बताया आपको, हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड। अब बताओ भाई, हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा था, रिमूवल ऑफ वाटर, और क्या बन रहा था? ट्राइग्लिसराइड बन रहा था। एल्कोहल यानी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, इनमें वाटर रिमूव हो रहा था, ठीक। वाटर रिमूव हो रहा था और क्या बन रहा था? हमारा ईस्टर बन रहा था। यहां पे वाटर ऐड हो रहा है, हाइड्रोलिसिस होगी, ठीक है। चलना है क्या? कल क्लास नहीं होगी, कल मेरे बच्चे का, बड़े वाले बच्चे का बर्थडे है और थोड़ा मार्केट निकलना है मुझे, है ना। तो इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम लोग प्रॉपर्टीज, कल क्या, कल तो क्लास नहीं होगी, परसों प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड एंड ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में कल बात करेंगे, ठीक है। यस, अभी तक वाटर रिमूवल था और यहां पे वाटर एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो सिर्फ क्लास हो जाए, यस केक मिलेगा, है ना। क्लास हो जाए, इसीलिए मैं मार्केट नहीं निकला था, क्योंकि सारी क्लासेस लेनी थी, ठीक। ये मॉर्निंग में तुम लोग सेंड कर देना, ओके, मैं उसको बता दूंगा, ठीक। चलो भाई, थैंक यू आरुष की तरफ से, बाय बाय।